सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज हिंदी के अंतर्गत पाठ 10 लेंगे जिसका नाम जीने की कला है। इसके लेखक का नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। सर्वप्रथम हम लेखक परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म सन 1885 में हुआ और इनका निधन सन 1958 में हुआ। जाने माने शिक्षाविद चिंतक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इसे अंडरलाइन करेंगे। वे प्रखर विद्वान और अरबी फारसी के ज्ञाता थे। इसे भी अंडरलाइन करेंगे। साहित्य के क्षेत्र में आप ललित और चिंतनात्मक निबंध लेखक के रूप में जाने जाते हैं। आपकी दृष्टि से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है जिसे अन्य जीवों से अलग तरह से रहना चाहिए। आइए देखते हैं इस पाठ में लेखक ने क्या कहा है। जीने की कला एक आवश्यक कला है। व्यक्ति को इस कला से भली भांति परिचित होना चाहिए। उसे चाहिए कि जीवन को भली भांति जिए, मरते मरते नहीं जीना चाहिए और मृत्यु के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। हमारे जीवन में हरियाली की आवश्यकता है, सूखेपन या बंजरता की नहीं। खिले हुए पुष्प, बहते झरने, गाते पंछी और बहती हवा आदि को देख मनुष्य प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। वस्तुतः हमारे धर्म, दर्शन और अध्यात्म के गहन दर्शन ने मनुष्य को अनावश्यक गंभीर और कृत्रिम बना दिया है, उसे सहज नहीं रहने दिया है। जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति करना होता है, जिसे सिद्ध करने में ही लगे रहना चाहिए। ये इस पाठ का सार देख लेते हैं। लोग सदा जीवन को बड़े बड़े कामों में लगाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वे ये नहीं सोचते कि सबसे बड़ा काम खुद जीना है। सबसे सरल काम मर जाना है, पर जीना सबसे मुश्किल काम है। जीने की कला जीवन को हंसी खुशी में काट देना है। लेखक के अनुसार प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को सही ढंग से समझा था। उनके अनुसार दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो सबसे अधिक खुश रहता है। लेखक का मत है कि मनुष्य को हर स्थिति में खुश रहना चाहिए। खुश रहने की कला सीख लेने पर अन्य किसी भी कला को सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। वे लेखक फ्रांसीसी। अब हम देखते हैं कि अन्य लेखक में से किसी एक लेखक ने क्या कहा है। फ्रांसीसी लेखक आंद्री गिद की कथन का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि खुश रहना मनुष्य की जरूरत ही नहीं, बल्कि उसका नैतिक उत्तरदायित्व है, यानी कि उसका नैतिक जिम्मेदारी है। हमारे सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि न हम उदास हो और न ही दूसरों को उदास करें। बिल्कुल सही बात है ना। यदि हम खुश होते हैं तो दूसरे भी खुश होते हैं। अगर हम उदास होते हैं तो हमने देखा है कि अधिकतर परिवारजन भी उदासी हो जाते हैं। जीवन एक शीशा घर के समान है, यानी कि शीशे घर के समान है। हर प्रसन्न या उदास चेहरे का प्रतिबिंब एक समय में सैकड़ों आईनों पर पड़ता है। जैसे समुद्र में उठने वाली एक लहरें से हजारों लहरें बन जाती है, हम खुश रहकर हजारों लोगों को खुश करते हैं और दूसरों को खुश देखकर हम भी खुद खुश होते हैं। यदि हमारे चारों ओर उदास चेहरे होंगे तो हमारी अपनी खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकती है। सही बात है ना। यदि हम दूसरे का उदास चेहरा देखते हैं तो हम भी उदास हो जाते हैं, और यदि किसी को खुश देखते हैं तो हमारे अंदर भी वो खुशीपन आ जाता है। धर्म, फिलॉसफी और सदाचार ने जीवन की समस्या हल करने की कोशिश की थी, पर खुद उन्हीं पर उल्टा असर हो गया। इसलिए उन पर बूझे दिल और सूखे चेहरे वाले इंसान की छाप लग गई। लोग यह समझने लगे कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा बूझा दिल और सूखा चेहरा लेकर फिरता है, वह उतना ही ज़्यादा धार्मिक, फिलोसोफर और सदाचारी है। जहाँ सूर्य का चमकता हुआ मस्तक, हंसता हुआ चंद्रमा, झिलमिलाते हुए तारे, वृक्षों की हरियाली, पक्षियों का कलरव, बहते पानी की तरंगे और खिलते हुए फूलों की शोभा बिखरी हो, वहाँ बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरों के साथ कोई भी व्यक्ति स्थान नहीं पा सकता। ये सारी वस्तुएं मनुष्य को प्रसन्नता प्रदान करने के साधन हैं। इस पाठ का सार यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।